नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मसले पर आला कमान गंभीर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन पर बढ़ा आरोप तो नरवा योजना को सराहा। कांग्रेसी नेता पर जानलेवा हमला, मुख्यमंत्री ने ली सुध जाना हाल। हाथी व मानव द्वंद नेशनल हाईवे तक पहुंचा, वन विभाग के हाथ पैर फूले। हरेली का त्योहार, मुख्यमंत्री निवास में एक अलग ही पारंपरिक अंदाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही सरकार में परिवर्तन की बढ़ती मांग के बीच पार्टी नेतृत्व ने साफ किया है कि भूपेश बघेल पूरे 5 साल सीएम बने रहेंगे। राजनीतिक सूत्रों की माने तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भूपेश बघेल की सरकार को मजबूत करने, साथ ही पार्टी छत्तीसगढ़ में चल रहे विवाद को भी समाप्त करने के लिए दखल दे सकती है। छत्तीसगढ़ में ताजा विवाद तब उठा था जब मंत्री टीएस सिंहदेव खेमे की ओर से दावा किया गया कि 2018 में मिली जीत के बाद पार्टी नेतृत्व ने तय किया था कि उनके और भूपेश बघेल के बीच 5 सालों का टर्म आधा आधा बटेगा। हालांकि इस पूरे मामले में पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिया है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। राज्य में तब विवाद और गहरा गया था जब कांग्रेस के एमएलए बृहस्पति सिंह ने पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। हालांकि अब दोनों पक्षों ने मामला समाप्त होने का दावा किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस विवाद के पीछे बघेल बनाम टीएस सिंहदेव का ही मसला है। बता दें, पार्टी के सीनियर नेताओं का यह भी मानना है कि भूपेश बघेल को नहीं हटाने के पीछे पार्टी की सियासी मजबूरी भी है। सूत्रों के अनुसार 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओबीसी और ट्राइबल वोट को हासिल कर 2018 में 15 साल के बाद सत्ता में लौटी थी। साथ ही भूपेश बघेल पार्टी में लंबे समय के बाद एक कद्दावर ओबीसी नेता के रूप में उभरे हैं। उन्हें पार्टी ने पिछले कई विधानसभा चुनाव में उपयोग भी किया। ऐसे में पार्टी अभी उन्हें अस्थिर करने का सियासी जोखिम नहीं ले सकती। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की मदद से कांग्रेस अपनी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने की भी कोशिश कर रही है। उधर कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी अगले कुछ दिनों तक तमाम राज्यों में गुटबाजी को दूर कर देगी। राजधानी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ पीएचई गुरु रुद्र कुमार उनके बगल में बैठे हुए थे। इस दौरान शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ पेयजल को लेकर केंद्र द्वारा दिए जा रहे फंड को ही पूरा खर्च नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की नरवा घुरवा योजना की सराहना भी की। मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के बीच जल की उपलब्धता लगातार घटी है। वर्तमान में ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस पर अफसोस जताते हुए कहा कि घर घर जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। यही वजह है कि प्रदेश अब तक पिछड़ते हुए 30वें पायदान पर आ गया है। शहरी क्षेत्र का जल ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ नॉट अंडर माय अम्ब्रेला, बट फिर भी क्योंकि पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा में ये कहा था कि हम 2,86,000 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन जल में एरिया में भी ड्रिंकिंग वाटर सैचुरेशन का प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। वो क्योंकि अर्बन मिनिस्ट्री में आता है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसके ऊपर भारत सरकार में विषय विचाराधीन है। उनकी गाइडलाइंस ऑलमोस्ट फाइनेंशियल के स्टेज पर है। जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमने समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ में जल मिशन पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि नरवा योजना की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिली है। जल संचयन के लिए ये अच्छी योजना है। जल मिशन योजना युग परिवर्तन साबित होगी। देखिए, मैंने आग्रह किया है कि हमको काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने, माननीय मंत्री जी ने, इनके अधिकारियों ने अपना पर्सपेक्टिव प्लान भी रखा है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं, यदि उसको और अधिक गति बढ़ाएं और वो यथार्थ रूप में परिणित हो पाएगा तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ जो अभी 30वें पायदान में, इसमें निश्चित रूप से सुधार हो सकेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले साल में दिए हुए पैसे ही खर्च नहीं कर पा रही है। इस बार 1900 करोड़ में केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि जितना पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त खर्च भी करें। न्यूज 18 के पत्रकार अब्दुल हमीद के बड़े भाई और कांग्रेस नेता अब्दुल कयूम सिद्दीकी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया।
किरंदुल इलाके में हुए इस हमले में अब्दुल कयूम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने कांग्रेसी नेता एवं ठेकेदार अब्दुल कयूम सिद्दीकी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में पहले किरंदुल के एनएमडीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन करके उनका हाल जाना। बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब्दुल कयूम को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले के सीमावर्ती धर्म जयगढ़ के वन क्षेत्र से 20 साल पहले कोरबा वन मंडल के क्षेत्र में आए 4 हाथियों की संख्या 150 तक जा पहुंची है। जंगलों से निकलकर हाथी अब सड़क और शहर की आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश के बाद नेशनल हाईवे भी पार करने लगे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व की योजना के लेट लतीफी का नुकसान अब लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। आलम यह है कि हाथी अब जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे तक पहुंच गए हैं। पिछले दिनों हाथियों ने हाईवे पर बाइक लेकर पैदल जा रहे ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। इससे अब लोग हाईवे पर भी जान से डरने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर शुरुआती दौर में ही हाथियों पर अंकुश लगाया गया होता तो इस तरह की मुसीबत नहीं होती। 20 साल पहले इलाके में 4 हाथी आए थे, अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है। इधर लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट भी विवादों में है, जिससे इसे लेकर विलंब हो रहा है। उधर राज्य सरकार हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए नित नए उपाय कर रही है। इस बार सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ खराब धान हाथियों को खिलाने की योजना बनाई गई है। हाथी प्रभावित इलाकों में गांव के बाहर धान रखा जा रहा है ताकि हाथी इसे खाकर जंगल की ओर चला जाए। इन दिनों हाथियों को धान खिलाने के मुद्दे पर राजनीति चल रही है। भाजपा इसका विरोध करते हुए कह रही है कि हाथियों को धान खिलाने के दुष्परिणाम सामने आएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि हाथी सड़ा धान सूंघने भी नहीं आई और अगर खा भी लिया तो उन्हें लत लगेगी। इससे फन की फसलों को वो नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने पूछा, हाथी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो क्या सभी जगह पर सरकार धान बिछा देगी? बिल्कुल ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। एक तो मैंने ये भी आरोप लगाया कि अगर धान खाने का इनको आदी बना दिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो हमारे किसान के धान भी महफूज नहीं रह पाएंगे। और दूसरी बात, सड़ा धान तो खाएंगे नहीं हाथी, सड़ा धान खाएंगे नहीं। और कहाँ कहाँ हाथी वितरण करते हैं, कहाँ रखेंगे लोग? कोई गोदाम बना के रखेंगे क्या? क्या पूरे मतलब प्रदेश में धान बिछाएंगे क्या? भाजपा ने दावा किया है कि जिन इलाकों में हाथी आते हैं वहां मौजूदा कांग्रेस सरकार कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं कर रही है। इससे आम आदमी परेशान है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक हरेली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। धान की खेती के दौरान किसान हल और बैलों की पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसी कड़ी में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली का आयोजन किया गया। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक कृषि उपकरणों एवं गाय बैलों का पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ का इस साल का पहला त्यौहार कृषि कार्य में जितने भी औजार उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है। और विभिन्न प्रकार के खेल हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में। और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई इस त्यौहार की। और मुख्यमंत्री निवास में विशेष तौर पर कलाकार भी आए, सभी हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठन के लोग, सब लोग आए और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ बन पड़ा। सब लोग पूजा अर्चना भी की, सबके हरेली के सबको बधाइयाँ भी एक दूसरे को दिए। तो मैं खूब प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामना देता हूं। बिलासपुर के भोजपुरी टोल प्लाजा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक को पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों में तुरंत आग लग गई। इस हादसे में चालक ट्रेलर के अंदर ही फंस गया था, जिसकी वजह से उसकी आग में धधकते ट्रेलर के अंदर ही जिंदा जलकर मौत हो गई।
भोजपुरी टोल प्लाजा में शनिवार की रात दर्जनों ट्रक सड़क किनारे खड़े हुए थे। इसी दौरान एक ट्रेलर के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। जिस ट्रक को उसने टक्कर मारी उसमें शराब भरी हुई थी, इसलिए उसमें तुरंत आग लग गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े 4 दूसरे ट्रक भी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ट्रक चालक ट्रेलर के केबिन में ही फंस गया था और भीषण आग में घिरकर वो जिंदा जल गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी दीपक झा घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से इस घटना की जानकारी भी ली। वहीं घटना स्थल पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई थी, जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने फेसबुक के माध्यम से देश भर में महिलाओं को फंसाकर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विदेशी नाइजीरियन नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसने रायपुर में भी एक महिला को इसी तरह झांसे में लेकर लाखों की ठगी की थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हमतराई रायपुर की रहने वाली एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि माह फरवरी 2021 में उसके फेसबुक अकाउंट में डॉक्टर डैनियल डोनाल्ड नामक व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसे प्रार्थिया ने एक्सेप्ट किया था। इस शख्स ने कुछ महीने तक दोस्ताना व्यवहार किया, फिर महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी भेजने के बहाने महिला को झांसे में लिया और अलग अलग खातों में 24,96,000 रुपए डलवा लिए। इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद महिला को होश आया, तब जाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच में पुलिस ने काफी मशक्कत की और आखिरकार दिल्ली में उस नाइजीरियन शख्स तक जा पहुंची जिसने इस महिला को ठगा था। अब देख रहे होंगे कि लोग अपने जो पैसे हैं उसको बैंक में ही रखते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको साइबर ठगी से बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो अब इसी चोरी के अलावा, चोरी तो अब बंद हो गया है लेकिन अब इस प्रकार की चोरी कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को सजग रखने की ज़रूरत है, किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी व्यक्ति आपको बेवजह कोई चीज़ गिफ्ट नहीं दे सकता, आपको समझने की ज़रूरत है। लोगों की जागरूकता ही इसका उपाय है। पुलिस अब साइबर टीम के माध्यम से इस पर काम कर रही है। हम लगातार अपराधियों को पकड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इससे पहले भी हमने 2-3 नाइजीरियन को पकड़ा है। आज भी हमने नाइजीरियन को पकड़ के न्यायिक रिमांड पे भेज रहे हैं। आईपीएस जीपी सिंह को जारी दूसरे नोटिस के जवाब में जीपी खुद तो हाजिर नहीं हुए, लेकिन उनका आवेदन उनके वकील की ओर से कोतवाली जरूर पहुंच गया है। राजद्रोह के मामले में उनका बयान आगामी कार्रवाई के लिए जरूरी है और इस बयान के लिए उपस्थित होने का नोटिस दूसरी बार राजधानी पुलिस में जारी किया गया था। निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने वकील के जरिए भेजे आवेदन में उल्लेख किया है कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने खुद के टाइफाइड से संक्रमित होने की आशंका जताई है और इस हवाले से उपस्थित होने में असमर्थता जताई है। राजधानी पुलिस हालिया दिनों दिल्ली भी गई थी। उन्हें कोविड के संबंध में सूत्र के अनुसार लैब में जीपी सिंह की उपस्थिति के प्रमाण मिले और यह भी सही पाया गया कि रिपोर्ट लैब से ही तैयार हुई थी। हालांकि जीपी सिंह राजधानी पुलिस को नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र व शराबबंदी को लागू करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री स्वप्निल मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि विरोध कर रही महिलाओं को इस तरह मारने और दबाने का कार्य नहीं चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।